बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े ईरान इजराइल युद्ध विराम पर बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, शीर्षक है सीज फायर ऑन द एज, ईरान इजराइल एंड ट्रम्प्स वार्निंग। तो आज कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों को खंगालें और समझें कि इस तनाव भरे माहौल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस युद्ध विराम की घोषणा की। खबर आई कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दावा किया कि उनकी कोशिशों से ईरान और इजराइल हमले रोकने पर मान गए हैं जी। और ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उनका भी बयान आया। उनका बयान आया कि अगर ज़ायनी शासन, जैसा वो कहते हैं, अगर वो युद्ध विराम नहीं तोड़ता तो ईरान भी नहीं तोड़ेगा। सुनने में तो ये ठीक ठाक कदम लग रहा है। बिल्कुल लगता तो है, लेकिन यहीं से ना मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये जो तथाकथित युद्ध विराम है जी, ये शुरू से ही शक के घेरे में है। देखिए, अच्छा, कैसे? ट्रंप के हिसाब से तो ये था कि ईरान को सुबह 4 बजे GMT तक और इजराइल को दोपहर बाद तक हमले रोकने थे। मगर हुआ क्या, इस कथित समझौते के कुछ ही घंटे बीते थे कि इजराइल ने आरोप लगा दिया कि ईरान ने मिसाइलें दागी। और ये भी कहा कि एक मिसाइल उनके दक्षिणी शहर बेरशेबा में गिरी और उसमें कम से कम 4 नागरिक मारे गए। ओहो, 4 नागरिक? जी, ये इजरायली दावा है। और दूसरी तरफ ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम लागू होने के बाद हमने कोई मिसाइल लॉन्च नहीं की। तो मतलब एक तरफ दावा, दूसरी तरफ इनकार। ये तो भरोसे की भारी कमी दिखाता है। बिल्कुल, यही तो मुश्किल है। स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग है। और इसी माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया पर भी कुछ कहा। और वो भी काफी सख्त अंदाज में। उन्होंने दोनों पक्षों की आलोचना की। कहा कि भाई ये इतने लंबे समय से और इतनी मेहनत से लड़ रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। जाहिर है शब्द काफी कड़े थे। अपने पायलटों को घर लाएं। ये तो बड़ा यू टर्न लग रहा है। मतलब 2 दिन पहले तो वो इजराइल के जवाबी हमले का समर्थन कर रहे थे ना। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये उनके पहले के रुख से एकदम अलग है। काफी हैरान करने वाला बदलाव है ये। तो इस तरह की सीधी चेतावनी, वो भी अपने एक खास सहयोगी को, इसका असर क्या होगा जमीन पर? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह का सीधा अनफिल्टर्ड डिप्लोमेटिक बयान, वो भी पब्लिक में, ये असामान्य है। अब ये तनाव कम करेगा या अनजाने में और बढ़ा देगा, ये कहना अभी मुश्किल है। और इस सबके बीच जाहिर है आम लोगों को कीमत चुकानी पड़ रही है। स्रोत बता रहे हैं कि ईरान में इस हफ्ते जो इजरायली हवाई हमले हुए, उसके बाद 600 से ज्यादा हताहतों की खबर है। इसमें नागरिक भी हैं, सैनिक भी हैं। जी, और शिराज, इस्फहान, तेहरान जैसे बड़े शहरों में साइबर हमले भी हुए हैं। करेक्ट। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए, जिससे ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी। और इजरायली तरफ का क्या हाल है? इजरायली पक्ष में जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 28 मौतों का है और 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा घायल? ज्यादातर नुकसान दक्षिणी इजराइल में हुआ है, खासकर बेरशेबा और एश्केलॉन जैसे इलाकों में। तो देखिए, दोनों तरफ से ताकत का प्रदर्शन तो हो रहा है। लेकिन स्रोतों में ऐसे संकेत भी हैं कि शायद दोनों ही पक्ष इसे एक फुल स्केल वॉर में नहीं बदलना चाहते। तो फिर ये विरोधाभास क्यों है? मतलब ईरान कह रहा है कि हम पर हमला हुआ, हम अपनी रक्षा कर रहे हैं। और इजराइल कह रहा है कि लेबनान और सीरिया में ईरान के प्रॉक्सी ने पहले हमला किया, इसलिए हमें जवाब देना पड़ा। बिल्कुल, यही पेच है। दोनों अपने एक्शन को सही ठहरा रहे हैं। क्या ये सिर्फ दिखावा है या वाकई युद्ध टालने की कोशिश है, ये कहना मुश्किल है। अच्छा, और दुनिया क्या कह रही है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया कैसी है? वो भी मिली जुली है। चीन ने ईरान के वास्तविक युद्ध विराम के आह्वान का समर्थन किया है। यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि भाई दोनों पक्ष संयम बरतें और वो प्रतिबंधों पर भी विचार कर रहे हैं। और UN सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग भी शायद अगले 48 घंटों में हो सकती है। और रूस का, उनका क्या रुख है? रूस की तरफ से अभी तक काफी सधी हुई प्रतिक्रिया आई है। वो बस बातचीत का आह्वान कर रहे हैं। अच्छा। कुछ जानकार मानते हैं कि ये मॉस्को की अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है रीजन में अपना प्रभाव बनाए रखने की। तो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि ग्लोबल पावर्स के अपने अपने हित कैसे जुड़े हैं इस मामले से। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? स्रोत 3 बड़े सवाल उठा रहे हैं। जी, हम दोनों पक्षों पर, ईरान और इजराइल दोनों पर एक साथ डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाए रख सकते हैं? ये अहम सवाल है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, क्या तेहरान, तेल अवीव और बाकी जगहों पर आम नागरिकों को आखिरकार शांति से रहने दिया जाएगा? फिलहाल तो ये युद्ध विराम एक समझौते से ज्यादा एक ठहराव जैसा लग रहा है, रुकने से ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक ठहराव है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें
तो ये सिर्फ मिसाइलों और हमलों की बात नहीं है, ये दो देशों के बीच का एक लंबा कड़वा इतिहास है जो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। और यहाँ एक बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि क्या बाहरी हस्तक्षेप, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, क्या वो वाकई स्थायी शांति ला सकता है जब तक कि वो जड़ में जो मुद्दे हैं वो हल ना हो? सही बात है। ये जो मौजूदा ठहराव है ना, ये बहुत नाजुक है। यहाँ से तनाव कम भी हो सकता है और भगवान न करे बढ़ भी सकता है। दोनों की गुंजाइश है। तो साफ है कि स्थिति बहुत नाजुक है। ये युद्ध विराम एक पतले धागे से बंधा है और आने वाले कुछ घंटे और दिन बहुत बहुत अहम होने वाले हैं। और ये चर्चा दिखाती है कि कैसे अलग अलग स्रोतों को मिलाकर हम इन जटिल वैश्विक घटनाओं की परतें समझ सकते हैं।